जय महाकाल। आज की कथा सोमवार व्रत कथा है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार बहुत ही फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। यह देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात उसको बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। लड़का मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ते में जहाँ जहाँ जाता वहाँ यज्ञ करता और ब्राह्मणों को भोजन करवाता। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। उस समय बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद तो इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह पहले ही एक आंख का काना है। राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को यह सब पता चला। राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के का मामा रोता बिलाप करता देख
गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो वही व्यापारी का पुत्र है। भगवान बोले, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन करके उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों जाते हुए जहाँ उसका विवाह हुआ था उस नगर में पहुँचे। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजर रहे नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने उस मामा और भांजे को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि अपने बेटे को मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो दोनों अपनी प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित रूप में लौटने का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी मित्रों के साथ नगर के द्वार पर जा पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से, कथा कहने से प्रसन्न हुआ और तेरे पुत्र की आयु लंबी कर दी। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी।